कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन युहा नाम तेरे संग सहाय। जह महापयान दूत जमदले, तह केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन माहि उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं करे, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गनेरे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोड़ी बंधना परे, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आघावे। जय मार्ग यह जात ये केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, नानक गुरमुख परम गत पाइए। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनिक विघन जह आए संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनिक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ मैला मल कबहू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साधके संग। जय मार्ग के गने जाए न कोसा, हार का नाम युहा संग तोसा। जह पैंडे महायंद गुबारा, हर का नाम संग युजियारा। जय पंथ तेरा को नासि जानू, हर का नाम तह नाल पछान। जय महापयान तप्त बहु काम, ते हर के नाम की तुम ऊपर छाव। जय त्रिखा मन तुझ आक रखे, ते नानक हर हर अमृत बरके। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमाओ। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंग ये के, नानक जन के बिरत विवेक। हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर के नाम जन को त्रिपत पुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नहीं वियोग। जन राता हर नाम की सेवा,
नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत बोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत वह करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात ये हर को नाम, कामधेन हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसै, संत प्रताप दुरत सब नसै। संत का संग वड भागी पाइए, संत की सेवा नाम त्याइए। नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोय। हर अष्टपदी से पहले का श्लोक वंदना का, मंगलाचरण का उपलक्ष्य लेकर के और आने वाले उस अष्टपदी में क्या विषय आने जा रहा है उसका एक इशारा, एक संकेत भी दे देता है। इस श्लोक की शुरुआत में आपने दीन, दर्द, दुख, 3 शब्दों का उपयोग किया। दीन का अर्थ अहंकार रहित, दीन का अर्थ गरीब, दीन का अर्थ नम्रता से पूर्ण। लेकिन यहां पर दीन शब्द के साथ फिर अगला शब्द दर्द आया है और दुख आया है। दीन, दर्द, दुख, पंजना। पंजना अर्थात तोड़ने वाला। जो दीन है, जो गरीब है, जो अहंकार रहित है, जो निर्माण है, उसके दुख को तोड़ता है तू, उसके दर्द का निवारण करता है तू। कट कट नाथ अनाथ। यहां घट शब्द का अभिप्राय है मनुष्य का अंतःकरण, मनुष्य का मन। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 फैकल्टीज जिसमें होती है उसको कहते हैं अंतःकरण। और हर अंतःकरण का आधार परमात्मा ही है, चैतन्य ही है। जो परमेश्वर मन का आधार है वही परमेश्वर कह रहे हैं अनाथों का नाथ है। शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। मैं प्रभु आपकी शरण में आया हूं और मैं परमात्मा का सहारा दिल में लेकर परमात्मा के ही शरण में आया हूं। शरणागत हुए बगैर दुख का, दर्द का निवारण नहीं हो सकता है। फिर कहूंगी, लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं ये सोच के हम भी दर्द में हैं, हम भी दुख में हैं, हे भगवान हमारे भी दुखों को तू दूर कर दे। पर आप अगली बात पढ़नी और समझनी भूल जाते हैं। जो उसकी शरण में आएगा उसके दुख दर्द का निवारण होगा। जो अपने अहंकार और अपनी वासनाओं से दुख का, इच्छा का खेल खुद अपने लिए खेलता है, उसके लिए कोई सहायता नहीं। मेरी दृष्टि में गुरबाणी सिर्फ भक्तों के लिए है, चोर, ठगों, संसारियों के लिए ये है ही नहीं। और मैं देखती हूं दुनिया के तमाम दुखी लोग जब दुखों का निवारण करना चाह रहे
तो सुखमनी साहब का पाठ करते और ये भूल जाते क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं, उनको किसी ने समझाया नहीं कि मन को विश्राम तो परमात्मा के नाम से आती है। लेकिन वो सोचते हैं कि शायद परमात्मा का नाम बोलने से, उसका नाम जपने से, उसकी पाठ पढ़ने से परमात्मा खुश हो जाता है और फिर जो हम चाहते हैं वो हमको दे देगा, जो हम मांगते हैं वो हमको दे देगा। तो ये एक तरह का वो व्यापार कर रहे हैं कि इतना पाठ किया, अब इसके बदले में मेरे दुख का निवारण कर दो प्रभु। लेकिन ये दुख का निवारण सिर्फ उसके लिए है जो उसकी शरण में आया, जिसने अपने मैं को, जिसने अपने अहंकार को परमात्मा के श्री चरणों में डाल दिया है। परमात्मा उस अनाथ का नाथ है जो अपने आप को आप ही कुछ समझता है। ऐसे अभिमानी के लिए परमात्मा की दया के कौन से दरवाजे खुले होंगे? कोई भी नहीं। आने वाली इस अष्टपदी में कुछ ऐसी अवस्थाओं का वर्णन है जिनके बारे में आप लोग कभी भी न सोचते हो, न सोचना चाहते हो, न विचारते हो, न विचार करना चाहते हो। जह मात पिता सुत मीत न भाई, जहां न तेरी मां न तेरा पिता, सुत माने बेटा, मीत माने मित्र, और तुम्हारे भाई कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। मन उहाँ नाम तेरे संग सहाई, रे मन उस स्थान पर सिर्फ परमात्मा का नाम ही तेरी सहायता कर सकता है और कोई सहायता नहीं कर सकता है। विचार कीजिए, ये किस स्थिति की बात हो रही है? ये किस समय की बात हो रही है? ये मृत्यु की घड़ी की बात हो रही है। प्राण शरीर से जुदा होते ही माँ पिता भाई बहन परिवार सब संबंध टूट जाते हैं, क्योंकि सब संबंध तभी तक थे जब तक शरीर में प्राण थे। अभी तो ना माँ बगैर रहते हो, ना बाप बगैर रहते हो, ना बेटे बगैर रहते हो, ना भाई बगैर रहते हो, ना दोस्तों के बगैर रहते हो। अभी तुम जी रहे हो तो परमात्मा के बगैर जी रहे हो। बाकी सबके साथ तुम बहुत अच्छे से बना के रखते हो, इन्हीं के बारे में सोचते हो, इन्हीं की चिंता करते हो, इन्हीं के पीछे दिन रात लगे रहते हो। बच्चों के लिए कर लूं, संतान के लिए जोड़ लूं, बाप के लिए कुछ कर लूं, मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर लूं। अच्छी बात है, मना कोई नहीं कर रहे कि मत करिए, लेकिन उस अवस्था को भी जरा समझ लीजिए। वह भी आई खड़ी जहां न तेरा माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न बच्चे, न पति, न पत्नी, ना ही कोई और संबंध तेरे संग होंगे। तेरा कमाया धन, तेरे बनाए मकान किसी काम के ना होंगे। मन उहाँ नाम, रे मन उस जगह पे, उस स्थिति में, उस घड़ी में सिर्फ परमात्मा का नाम ही तेरा सहायता करता है, तेरे संग रहता है। अब प्रश्न ये उठता है, जिंदगी जीते हुए वजन तो किया नहीं, नाम की कमाई तो की नहीं, तो मृत्यु की घड़ी में माँ पिता भाई बहन ही नहीं छूटेंगे। नाम किया नहीं इसलिए नाम भी साथ में ना होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में जह महा भयान दूत जम दले, जिस जगह में ये भयानक जमदूत तुझको दलेंगे, दलेंगे अर्थात जैसे पुराने समय में चक्की होती थी, आजकल आपका ग्राइंडर है, चक्की में दाने डाले और पीस दिए, तो उस पीसने की क्रिया को कहते थे कि अनाज का दलन हो रहा है, पीसे जा रहे, गेहूं आटे में बदल जाता है। आज ग्राइंडर में डालोगे तो वही क्रिया उसमें हो जाती है। मृत्यु की घड़ी में मौत तुझको दलेगी, पीस देगी तुझको, और उस स्थिति में सिर्फ नाम ही तेरे साथ होगा। पर अगर नाम की कमाई की नहीं तो क्या होगा साथ में? कुछ भी नहीं। जय मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन महे उधारी। और इस मुश्किल घड़ी में
इस अत्यंत भारी मुश्किल की घड़ी में अगर नाम हो साथ में, खिन माने एक सेकंड में तेरे को इस भयानक मृत्यु के दर्द से, दुख से निवारण मिल जाता। लेकिन अगर नाम की कमाई की होती तो ना। फिर कहूं, इस पाठ को पढ़ना नाम की कमाई नहीं है। ये तो उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने नाम जपा, सुमिरन किया, उनकी स्थिति क्या होगी, जिन्होंने नहीं किया उनकी स्थिति क्या होगी। लेकिन इस मेन्यू कार्ड को पढ़ने से तो तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। उसके लिए तो एकांत में बैठकर, आसन सिद्ध करके और अपने मन को अंतर्मुखी करके और अपनी श्वासों को साधते हुए पर अगर अंदर सुमिरन करेगा, नाम कमाएगा, ध्यान करेगा, तो ये की हुई तेरी कमाई उस घड़ी में तेरे काम आएगी। तो तेरा एक क्षण में उद्धार हो जाएगा। अब लोग सोचते हैं कि अच्छा, ये साधना की बात कह रहे हैं तो कोई नहीं, हम दूसरों से करा लेते हैं। किसी भाई को बुलाएंगे गुरुद्वारे से, हमारे लिए अखंड पाठ कर दे। किसी पंडित को बुलाएंगे मंदिर से, हमारे लिए रामायण का पाठ कर दे। किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे और उसको कहेंगे हमारे लिए यज्ञ कर दे। पैसा दे देंगे, फल हमको दे देना। ऐसी स्थिति के लिए गुरुदेव कहते अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे। पुनः चरण मतलब जब एक तयशुदा राशि से जप किया जाता है कि हम 1 लाख मंत्र का जप करेंगे या हम 2 लाख मंत्रों का जप करेंगे और उसका दशमांश का यज्ञ हवन करेंगे। इस क्रियाकांड को, इस कर्मकांड को पुनः चरण कहते। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे, दूसरों से करवाए हुए इस प्रकार के पुनः चरण, इस तरह के पाठ, इस तरह के यज्ञ का कोई लाभ नहीं होगा, तू तरेगा नहीं। लेकिन हर को नाम कोट पाप पर हरे। लेकिन परमात्मा का नाम ऐसा है कि करोड़ों पाप किए हुए वाला मन भी अगर नाम में जुड़ जाए तो भी तर जाएगा। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गनेरे। सो रे मेरे मन, गुरमुख हो, मनमुखी मत रह। संसार की ओर अपने मन का मुंह मत कर। अपना मन ज्ञान की ओर कर, अपना मन गुरु की ओर कर और फिर खूब जप कर। नानक पावो सुख घनेरे, और इस घने सुख का, घना सुख माने परम आनंद की प्राप्ति को कर। अब ये परम आनंद जिसको मिला है, इस संसार में सुखी वही है। जिसके पास यह नहीं है उससे बड़ा दुखी और कोई नहीं हो सकता है। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। इस पूरी सृष्टि के तुम राजा बन जाओ। ख्याल करना, ये कल्पना है, तुम हो नहीं। आप राजा हो नहीं। और राजा क्या, आपके मोहल्ले के बाहर आपको कोई नहीं जानता। कितने लोग आपको जानते? 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग जानते होंगे। वो भी तब जब आप कोई शादी ब्याह करते हैं तो आप कार्ड छपवाते हो, रिश्तेदारों को देते हो, दोस्तों को देते हो, ऑफिस के कलीग्स को देते हो और उसमें लिखते हो कि भाई सब आना, सब आना। अंदर शंका होती कौन आएगा, कितना जोर मार लेगा कोई, तो 500। और कोई नेता होगा तो हो सकता है कि 5-7 हजार आदमी उसको जाने और उसके पास आए। लेकिन बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अभिनेता के जीवन को करीब से देखिए। हम तो ये सोचते हैं जब उनका जीवन मीडिया में जैसा दिखाया जा रहा होता है, जब उसको देखते हैं तो लगता ही नहीं रात को नींद कैसे आती होगी। है कोई नेता जो चैन से रहे? अगर सरकार उसकी है तो अपोजिशन वाले जान खा जाते। अगर अपोजिशन में तो दिन रात ये सोचता है कि कैसे इनको गद्दी से उतारूं और खुद गद्दी में बैठूं। साम दाम दंड भेद कोशिशें करते हैं, प्रयास करते हैं, और ये सब प्रयास कर करके देखने को तो राजा है, पर दुखी कितना है, परेशान कितना है।
नई पॉलिसी बनाता है, आधे लोग गाली देते हैं कि टैक्स क्यों बढ़ाया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो मुट्ठी भर लोग प्रशंसक होते हैं बड़े से बड़े नेता के, बड़े से बड़े अभिनेता के, और वो भी तभी तक जब तक उसका प्रारब्ध उसका सहयोगी हो, तब सब जय जयकार। और अगर प्रारब्ध सहयोगी ना हो तो गालियां भी मिल जाती हैं। लेकिन गुरुदेव एक बहुत बड़ी कल्पना खड़ी करके कह रहे हैं कि इस पूरी सृष्टि के तुम राजा हो जाओ तो भी दुखी रहोगे। एक देश के नहीं, एक कॉन्टिनेंट के नहीं, पूरी दुनिया के राजा अगर बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का नाम नहीं है तो तुम दुखी ही रहोगे। लाख करोड़ी बंध ना परे, हर का नाम जपत निस्तरे। लाखों धन इकट्ठे कर ले, लाखों संसार के कर्म कर ले, लेकिन ये बंधन टूटते नहीं है। जब तक देखो वासना की आग मन में जल रही है, मन को चैन कैसे मिल सकता है, कैसे आराम मिल सकता है? नहीं मिल सकता, किसी दृष्टि में, किसी हालत में नहीं मिल सकता। लेकिन अगर कोई परमेश्वर के नाम को जपता है तो निस्तरे, वो तत्क्षण तर सकता है, उसका उद्धार तय है। अनेक माया रंग तिखना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे। माया के कितने रंग मन ढूंढता है। देखिए हमारी ये पंच ज्ञान इंद्रियां हमको 5 प्रकार के दुनिया के रंग रस दिखाती है। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा चखो, अच्छा सूंघो, अच्छे वस्त्र पहनो। ये इंद्रियक संतुष्टि के रंग कितने भी तुम ले लो, तिख ना बुझावे। तिख माने तृष्णा, तृष्णा नहीं बुझती। लेकिन दूसरा भक्त है, प्रेमी है, साधक है, वो माया के रंग लेने के लिए भागता नहीं है, वो अपने आप को परमेश्वर के नाम से जोड़ देता है और लो मन आघा गया, मन भी संतुष्ट हो गया। अब बोलिए अक्लमंदी किस में है, माया के पीछे भागने में कि परमेश्वर की बंदगी करने में? लेकिन मन ऐसा अंधा है कि बात सुनता भी है तो भी माया की उपासना तो छोड़ता नहीं है, फिर वहीं पे मरता है, फिर वहीं दुखी होता है, फिर वहीं संतापित होता है, और इसके संताप का कोई अंत नहीं। जय मार्ग एह जात इकेला, तैं हर नाम संग होत सुहेला। कौन सा मार्ग है जहां तुम अकेले जाते हो? मृत्यु का मार्ग। थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, गहरी नींद में आप अकेले होते हो, और अगर कभी जिंदगी में बेहोश हुए हो या किसी ऑपरेशन से पहले जनरल एनेस्थीसिया हुआ है तो भी तुम्हें पता है कि उस समय आप बिल्कुल अकेले हैं, निसहाय होते हैं। मृत्यु लगभग आपको ऐसी ही स्थिति में ले जाता है। देह से प्राण निकला, उससे कुछ समय पहले ही बेहोशी छा जाती है। लेकिन किन्हीं एक ऋषियों ने, किन्हीं एक महापुरुषों ने, जिन्होंने मृत्यु को अपने बहुत नजदीक से देखा और महसूस किया, उन्होंने यह बात कही कि उस घड़ी पर जीव बड़ा दुख पाता है। क्यों? घर छोड़ना नहीं चाहता, छूट रहा है। शरीर छोड़ना नहीं चाहता, शरीर छूट रहा है। भाई बंधु परिवार से ममता है, उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहा और वो छोड़ने पड़ रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, देह छूट गई, लेकिन वह सूक्ष्म शरीर से अभी वहीं होता है, वहीं होता है। अब वापिस देह में जा नहीं सकता, सिर्फ कष्ट पाता। जैसे नींद में जाते हैं तब भी शरीर का ख्याल चला जाता है, याद थोड़ी रहता शरीर कहाँ है। और आप देखें उस समय पर अगर कोई डरावना सपना शुरू हो जाए तो आदमी सपने में डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, घबरा रहा है, लेकिन उस समय उसको ये थोड़ी पता है कि वो सपना देख रहा है। डरते डरते में एक सपना खत्म हुआ, फिर गहरी नींद आई,
फिर एक नया सपना आया, बड़ा अच्छा सपना आ गया, किसी बाग बगीचे में है, मित्र यारों के साथ है, खाता है पीता है घूमता, बड़ा आनंद हो रहा है। सपने में सपना सच्चा लगता है, झूठ थोड़ी लगता है, लेकिन जो सपना देख रहा होता है उसके लिए वही सच होता है। मान लीजिए सपना ऐसा आए कि आप बिल्कुल घोर अंधकार में कहीं भटक गए हो, हाथ का हाथ नहीं सूझता, समझ नहीं लग रही कहां पर हूं, भयंकर घुटन हो रही, तकलीफ हो रही, घबराहट हो रही, लेकिन उस जगह से निकल नहीं पा रहा। ये तीनों स्थितियां मृत्यु के बाद की हो सकती हैं तुम्हें, उन्हीं का वर्णन हम कर रहे हैं। अगर मन में श्रेष्ठ शुभ अच्छे संस्कार की आखिरी वो फोर्स ने काम किया तो देह से छूटते ही मन एक तरह की स्वप्नावस्था में चला जाएगा जहां वो सुंदर दृश्य देखेगा, लेकिन अपने क्रोध वासना ईर्ष्या द्वेष की वजह से मृत्यु से पहले जैसी तुम्हारी मन की स्थिति होगी, शरीर के छूटते ही आप वैसी ही स्थिति के किसी दृश्य को फिर से देखने लग जाओगे। नरक और स्वर्ग इसी को कहा है। आप नरक और स्वर्ग में जाते नहीं हो, आपका मन आपका नरक बना देता है, आपका मन ही आपके लिए स्वर्ग खड़ा कर देता है। लेकिन इस नरक और स्वर्ग के बीच में फिर एक ऐसी जगह है जहां दृश्य कोई नहीं है, लेकिन एक गुबार है, एक अंधकार है, एक बेबसी है। कहां हूं ये इसका पता ना होगा, किस जगह पर हूं ना इसका पता होगा। यूं समझिए कि दुख में सहकता है, दुख में पीड़ित होता है, लेकिन उस दुख का अंत नहीं होता है। देह छूट गया, अगली देह मिली नहीं अभी, बड़े गुबार का समय। गुबार समझते हो, जब बहुत आंधी चले और मिट्टी की एक दीवार खड़ी हो जाती है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कुछ, गुबार, आंख नहीं खोल पाते हैं, आंख भी बरबस बंद हो जाती। तो एक देह छूटने के बाद एक बड़ा गुबार का समय होता है। गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरु मां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला नौमा, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब गुरुमां.com पर उपलब्ध है।